गौ सेवा सम्मान आवाहन अभियान को लेकर दरभंगा में कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह और लोग भी उत्साह के साथ कर रहे इस कार्य का समर्थन। ज्ञान भारतम मिशन के तहत दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया के पुस्तकालय का किया गया निरीक्षण। डीडीसी की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई और कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन। जिलाधिकारी के जनता दरबार में 45 से अधिक परिवादी हुए उपस्थित। दरभंगा प्रमंडलीय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पूरे देश भर में संचालित गौ सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत दरभंगा में भी यह अभियान प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में सह प्रमुख राहुल कुमार शर्मा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से गौ माता की सेवा, संरक्षण एवं सम्मान के प्रति जन जागरण का कार्य निरंतर जारी है। इस क्रम में दरभंगा शहर के प्रत्येक मठ, मंदिर एवं हर कस्बे, टोल, मोहल्ले में अभियान प्रमुख के कार्यकर्ताओं के द्वारा गौ प्रेमी एवं राम भक्तों के घर जाकर हस्ताक्षर कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ये हमारे अपने पूजनीय संतों के द्वारा पूरे देश भर में गौ सम्मान आवाहन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके निमित्त दरभंगा में भी अपने गौ सेवकों के द्वारा जो है यहाँ पर भी हम लोग चला रहे हैं दरभंगा में। यह अभियान का उद्देश्य यह है कि जितने भी गौ भक्त हैं, राम भक्त हैं, सनातनी हैं, उन लोगों का हस्ताक्षर हो, अधिक से अधिक मात्रा में हस्ताक्षर हो, और जो अभी सरकार है उस सरकार को हम लोग एक ज्ञापन के माध्यम से यह सभी हस्ताक्षर कॉपी को सौंपेंगे और गौ माता को राष्ट्रीय माता का सम्मान मिले, राष्ट्रीय पशु का सम्मान मिले, गौ हत्या बंद हो, अवैध बुच्चरखाना बंद हो, गौ की तस्करी बंद हो। इसको लेकर पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि यह भारत देश में जो खुलेआम हम सनातनी कहते हैं गौ हमारी माता है, लेकिन आज यह दुर्भाग्य की बात है, इसी भारत देश में सबसे अधिक गौ काटी जाती है, सबसे अधिक गौ का तस्करी होता है और सबसे अत्यधिक गौ का बुच्चरखाना खुला हुआ है। और ऐसे हमारे यहाँ नेता हैं जो एक तरफ गौ सुरक्षा की बात करते हैं हिंदू समाज, और वो दूसरी तरफ गौ कटवाने का लाइसेंस भी बांटते हैं। दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के आदेशानुसार ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत दरभंगा जिले के बेलवागंज लहरियासराय स्थित दारुल उलूम अहमदिया सल्फिया का भ्रमण जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी चंदन कुमार द्वारा किया गया। भ्रमण के दौरान संस्थान के सचिव सैयद इस्माइल खुर्रम एवं वहीदुज्जम सल्फिया द्वारा संस्थान के पुस्तकालय में संरक्षित 100 वर्षों से अधिक पुरानी पांडुलिपियों का अवलोकन कराया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि संस्थान में उपलब्ध पांडुलिपियां अरबी, फारसी एवं उर्दू भाषाओं में अत्यंत सुंदर एवं कलात्मक शैली में हस्तलिखित है। इन पांडुलिपियों के संग्रह में हाथ से लिखी हुई कुरान शरीफ, शब्दकोश तथा अन्य महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ शामिल है, जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत मूल्यवान है। इस अवसर पर पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया, ताकि इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को इससे अवगत कराया जा सके। बिहार सरकार के निश्चय पार्ट 3 सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त स्वप्निल की अध्यक्षता में आज कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। आज आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने भूमि विवाद, अतिक्रमण, वास गीत, पर्चा और राजस्व से संबंधित समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। डीडीसी और अपर समाहर्ता राजस्व ने सभी आवेदनों को गंभीरता पूर्वक सुना तथा उनके समाधान के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा की गई है। जन सुनवाई के दौरान 34 से अधिक आवेदन पर विस्तृत सुनवाई की गई। इनमें से लगभग 17 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्राप्त आवेदन में मुख्य रूप से भूमि विवाद, शिक्षा विभाग, आयुष्मान कार्ड, बिजली विभाग आदि से संबंधित मामले तथा अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल थे।
जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित किया जाता है। आज जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त स्वप्निल एवं अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार की अध्यक्षता में किया गया। आयोजित जनता के दरबार कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से 45 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 40 ऑनलाइन एवं 5 से अधिक ऑफलाइन आवेदक शामिल थे। आज जनता दरबार कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण विभाग, विकास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राजस्व विभाग, भूमि विवाद, पंचायती राज विभाग, कारा, शिक्षा विभाग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है। अधिकारियों ने सभी परिवादियों को बैठाकर समस्याओं को संवेदनशीलता एवं धैर्यपूर्वक सुना तथा कई मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान किया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए शीघ्र जांच कर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज प्रमंडलीय सभागार में जन सुनवाई के दौरान आयुक्त ने कहा कि आम लोगों की शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह के 2 कार्य दिवस अर्थात सोमवार एवं शुक्रवार को सभी सरकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा अपने एक निर्धारित कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करते हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जन सुनवाई प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज प्रमंडल स्तर पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त द्वारा कई आवेदनों पर सुनवाई की गई है। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, राजस्व, मनरेगा, अतिक्रमण से संबंधित मामले तथा अन्य जन समस्याएं शामिल थे। आयुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा शीघ्र एवं विधि सम्मत निवारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए ग्रामीण टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।